बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और लंबाई में हम 12 इंच पे निशान लगा लेते हैं और चौड़ाई में हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम इसी तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। और सेंटर में हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और लंबाई में हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। तो ये वाले निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम इनको इस निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये वाले निशान मैंने लगा लिए हैं और नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेते हैं। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं 1/2 इंच पे इस तरह से इनको शेप दे देंगे। तो ऐसे ही इस पैटर्न को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। इस तरह से ये वाला पैटर्न मैंने कटिंग कर लिया है। इसको फैब्रिक पे मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक था उसको मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला पैटर्न कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फिर से हम बुकरम के ऊपर ये वाली ग्लू लगा लेते हैं और इसका ये जो फैब्रिक है दोनों तरफ का इसको पेस्ट कर लेंगे। और ये जो सेंटर का फैब्रिक है इसको भी हम इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस पैटर्न को हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ तक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, बाकी का भी रेडी कर लेते हैं। तो इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये वाली ग्लू है, इसको हम इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड पे हम लगा लेंगे। और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पैटर्न भी मैंने उल्टा रखा है और लेस को भी हम इस तरीके से उल्टा पेस्ट करेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। और दोनों तरफ से इसको फोल्ड करने के बाद अब हम फिर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस फैब्रिक पट्टी को हम रेडी कर लेंगे। तो फैब्रिक पट्टी को रेडी करने के बाद हम इस तरह से 2.5 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाली पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम इस पैटर्न को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों तरफ ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद अब हम ये वाली फैब्रिक पट्टियाँ क्रॉस में इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो ऐसे ही ये सारी फैब्रिक पट्टियाँ मैंने इस पैटर्न की उल्टी साइड पे पेस्ट कर ली हैं
और अब मैंने ये बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे 2.5 इंच पे हम लंबाई में निशान लगा लेंगे और चौड़ाई में 1.25 इंच पे, और इस तरह से इसे वी शेप दे देते हैं। नेक को हम राउंड शेप देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस पैटर्न को रख लेते हैं और इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से नेक को हम सेट करके रखेंगे और इस पैटर्न को हम स्टिच कर लेते हैं। तो ऊपर वाली ये जो 2 क्रॉस पट्टियां हैं इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे वी शेप नेक को जो है वो कटिंग किया है। अगर आप राउंड शेप नेक को कटिंग करेंगे तो फिर इन पट्टियों को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी तरीके से नेक को बना सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो मैंने 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं और अब हम इस पैटर्न को पहले अंदर वाली साइड से इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैंने शर्ट के साथ की लेस ली है, इसको हम इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर रख के स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर हम सिलाई ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है इस पैटर्न के ऊपर और अब मैंने ये वाला नेक ले लिया है। इसकी दोनों तरफ हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने स्टिच कर लिया है। नेक का अब हम इस तरह से सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे और अब हम ये शर्ट का फ्रंट ले लेते हैं और उसके सेंटर में इस नेक को रख के सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक को पलट के सीधा करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम नेक की उल्टी साइड से तुरपाई कर लेंगे। तो इस पैटर्न को यहाँ तक मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसके सेंटर में ये पर्ल स्टिच कर लेते हैं सुई धागे की मदद से। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।